बांग्लादेश सीमा पर मगरमच्छों सांपों की तैनाती, मुस्लिम घुसपैठियों पर नकेल, कौन कर रहा विरोध। भारत और बांग्लादेश के बीच खुली सीमाओं के माध्यम से अवैध घुसपैठ रोकने के लिए सांपों और मगरमच्छों के इस्तेमाल के आइडिया पर विचार हो रहा है, लेकिन इससे पहले इसका जोरदार विरोध शुरू हो चुका है। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है। इनमें से करीब 3000 किलोमीटर में बाड़ लगाई जा चुकी है, लेकिन बाकी सीमा खुली हुई है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इनकी बाड़बंदी को लेकर कई समस्याएं हैं, कुछ तो भौगोलिक वजहों से हैं और कुछ राजनीतिक। ऐसे में भारत सरकार जिन सीमाओं पर संभव है वहां मगरमच्छों और सांपों को छोड़ने का विचार कर रही है, लेकिन इसका भारत में विरोध शुरू हो चुका है। भारत बांग्लादेश सीमा की जिम्मेदारी सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ संभालती है। मार्च 2026 में बीएसएफ के भीतर एक संवाद हुआ, जिसके मुताबिक सरकार चुनौती वाली सीमाओं पर मगरमच्छ और जहरीले सांप छोड़ने पर गंभीरता से विचार कर रही है, क्योंकि ये बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ की समस्या का प्राकृतिक समाधान साबित हो सकते हैं। प्रस्ताव ये है कि दलदली इलाकों, पहाड़ों और नदियों वाली उन सीमाओं पर जहां बाड़ लगाना असंभव हो जाता है, वहां पर मगरमच्छ और सांप प्राकृतिक सुरक्षा विकल्प बन सकते हैं। जिन इलाकों में बाढ़ नहीं लग पाई है वे मुश्किल भौगोलिक क्षेत्र तो है ही, स्थानीय विरोध और जमीन अधिग्रहण का मुद्दा भी बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। बीएसएफ सीमा पार से अवैध घुसपैठ रोकने के लिए जो यूनिक आइडिया लेकर आई है वह निश्चित तौर पर दिलचस्प है, लेकिन इसे अमल में लाने में कई तरह की चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि क्या बांग्लादेश से खुली हर सीमा पर सांपों और मगरमच्छों को छोड़ना मुमकिन है। एक रिपोर्ट के अनुसार कुछ एक्टिविस्ट इस विचार की ये कहकर आलोचना कर रहे हैं कि एक जीव वैज्ञानिक हिंसा है। रिसर्चर अंशुमान चौधरी का कहना है कि यह इंसान के खिलाफ प्रकृति और जानवरों को हथियार बनाता है। इसे बिना दस्तावेज वाले अप्रवासियों के साथ अमानवीयता की कोशिश भी बताया जा रहा है।